मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतुशासनं वन्दे विद्यासागरम् तरणिवेद्यसागर गुरो तारो मुझे ऋषि करुणा करो वहीं सिदो आशीष। अनंत अनुचित परमेष्टि भगवान के देवादेव 1008 श्री खजुराहो के श्री शांतिनाथ भगवान के संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनि वृंदों की भारत की वसुंधरा पर अनेकों तीर्थंकर भगवंतों ने अवतार लिया, अनेकों ऋषियों ने मुनियों ने जन्म लिया। यह भारत की भूमि जहाँ पर अनेकों संत हुए, आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर तक, आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समंतभद्र, पूजपात, अनेकों संत हुए और उन्हीं संतों में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जन्म देने वाली वह कर्नाटक प्रांत बेलगांव शदलगा की वह पावन भूमि, जहाँ पर कि ऐसे बालक को जन्मदात्री श्रीमती श्री मल्लप्पा जब वह माँ के गर्भ में आते हैं तो उस समय माँ जिस प्रकार की तीर्थंकर भगवान का जब गर्भ में आते हैं तो माँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 16 स्वप्न को देखती है और अपने को गौरवान्वित करती है कि वह ऐसा बालक जिस जननी के गर्भ में आ रहा है वह अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती है। इसी प्रकार से जब वह बालक विद्याधर माँ के गर्भ में आए उस समय माँ ने 1 नहीं 2 स्वप्न देखे। क्या देखती है माँ कि 2 चारण रिद्धि महाराज ऋषिराज उनके आंगन में आए हैं और वह पड़गाहन करती है और पड़गाहन करके उनको 9 भक्तिपूर्वक आहार कराया और अपने आप में आनंद की अनुभूति उसे होती है। और दूसरे चरण में मल्लप्पा जी ने भी देखा कि एक दहाड़ता हुआ सिंह जो है उनके मुख में प्रवेश करता है। ये स्वप्न जो हैं किसके अनेक कोई पुण्यात्मा जी माँ के गर्भ में आया है, उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी, इतना वातावरण मंगल में बना हुआ था और जैसे सनई सनई उस बालक का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में उसके कहते हैं पूत के लक्षण पालने में वह सनई सनई वृद्धि को प्राप्त हुआ। और जैसे कि आपसे पूछा जाए कि घर से मंदिर की दूरी कितनी है तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा कि घर से मंदिर की दूरी 5 मिनट 7 मिनट पैदल जाएंगे तो इतना समय लगेगा। उस विद्याधर से पूछा गया कि घर से मंदिर की दूरी कितनी है तो वह विद्याधर कहता है
कि 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है उतनी दूरी कितनी है, घर से मंदिर की दूरी है। बंधु, जिस माँ ने अपने शिशु के लिए इस प्रकार से पल्लवित किया, पुष्पित किया और उसको इस प्रकार के संस्कारों से गढ़ा कि वह विद्याधर एक दिन विद्याधर ही नहीं, और आपको मालूम होगा कि वह विद्याधर जो है अनेक प्रकार के खेलों में भी पारंगत था। एक बार जो है उसके अनेकों सखा थे, मित्र मंडली थी, और वह मित्र मंडली में गिल्ली डंडा का खेल प्रारंभ हुआ। जब देखा विद्याधर उस मंडली में नहीं है तो उस विद्याधर को बुलाया गया और वह विद्याधर जो है उसी मंडली में गिल्ली डंडा खेल रहा, और गिल्ली डंडा खेलते 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 जो है गिल्ली जो बहुत दूर पहुंच गई, पर गिल्ली का मिलना ऐसा लग रहा था कि असंभव। सभी मित्रों ने कहा नहीं, आप गिल्ली जहाँ भी गई आप लेके आइए। और वह जो है विद्याधर बड़े साहस और निर्भीक थे और वह वहाँ पहुँच गए जहाँ पर गिल्ली थी, जहाँ पर एक दिगंबर मुनि महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए थे, और वह साहस करके वहाँ पर पहुँचते हैं। और उन्हें सबसे पहले जो माँ ने संस्कार दिए थे कि गुरुओं प्रभु के पास जाना तो कैसे जाना, गुरु के पास जाना तो कैसे जाना, जिनवाणी की देव सास गुरु की विनय करना तो कैसे करना, उन्हें नमस्कार करना तो कैसे करना। माँ ने सिखाया था यदि भगवान के पास जाओ तो पुंज लेकर के जाना, गुरु के पास जाओ तो पुंज लेकर के जाना। और जिनवाणी को यदि भगवान के पास यदि हम पुंज लेकर के जाते हैं तो अरहंत परमेष्टि के लिए नमो अरिहंताणम, तो वहाँ पर 5 पुंज चढ़ाना, आचार्य परमेष्टि के लिए 3 पुंज चढ़ाना, और साधु परमेष्टि हैं तो उनके लिए वे पुंज चढ़ा करके उनकी क्या करना, भक्ति करना। जिनवाणी के लिए यदि पुंज चढ़ाना तो 4 प्रकार का द्रव्य, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, 4 अनुयोगों को लेकर के पुंज चढ़ाया जाता है। गुरु के पास जो है 3 पुंज जो हैं वह सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए, ये संस्कार जो उनके लिए कौन ने, माँ श्रीमती ने, श्री मल्लप्पा ने दिए थे। वह बालक वहाँ पहुँच गया और पूछा, विद्याधर ने जैसे ही मुनि महाराज को नमोस्तु किया और नमोस्तु करके उनके चरणों में बैठ गया। वहाँ पर मुनि महाराज ने पूछा कि आपका शुभ नाम क्या है, आप किसके बेटे हैं। तो वह विद्याधर कहता, मेरा नाम, शुभ नाम क्या है, विद्याधर है। मेरे माता का नाम श्रीमती और पिता का नाम श्रीमल्लप्पा है। तब पूछा गया कि आप ने कुछ पढ़ाई की है, तो विद्याधर मौन हो गए। तब वह मुनि महाराज कहते हैं कि मैं श्री मल्लप्पा से कहूँगा कि विद्याधर का मन जो है खेल में ज़्यादा है, पढ़ाई में कम। तो वह विद्याधर कहता है कि आप मेरे पिताजी से मेरी शिकायत ना करिए, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? तो ने कहा, मेरी माँ ने नमोकार महामंत्र, चत्तारी मंगलम का पाठ, यहाँ तक कि मेरी माँ ने मेरे लिए भक्तांबर स्तोत्र जो कंठस्थ करा है, मुझे एक एक काव्य जो है मानतुंग आचार्य की ने आदिनाथ की जो भक्ति की हैगी, उस भक्ति में जो 48 काव्य जो हैं मेरी माँ मुझे बहुत अच्छे से सुनाती थी और मुझे उन्होंने कंठस्थ सुनाए हैंगे। तब वह महाराज श्री ने कहा कि आपको कंठस्थ हैं। वह विद्याधर एक एक करके उन्होंने कई काव्य सुना दिए। तब वह मुनि महाराज कहने लगे, बहुत अच्छा, तुम्हारी प्रज्ञा बहुत अच्छी हैगी, और भी आप कुछ पढ़ना
तब वह विद्याधर कहते हैं कि आज के बाद में कभी भी गिल्ली डंडा नहीं खेलूँगा। संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं कभी गिल्ली डंडा नहीं खेलूँगा। और बंधु वही विद्याधर जो है कि उन्होंने संकल्प लिया और मुनि महाराज ने कहा कि आज से क्या करना है, तुम्हें तत्तासुत को कंठस्थ करना है। बंधु आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में अनेकों कार्य किए हैं। उनके जीवन में उन्होंने अनेकों चेतन कृति, अनेकों जो हैं साहित्य लिखा। और उन्होंने जिस प्रकार की एक शिल्पी जो होता है वह अपनी प्रज्ञा से एक पाषाण को तराशता है और पाषाण को तराश करके उसको मूर्ति का रूप देता है। इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने एक नहीं अनेकों मूर्तियों को वह पूज्य श्री समय सागर जी, योग सागर जी, अनेकों मुनि महाराज को उन्होंने क्या किया, तराशा है। और अनेकों आरिकाओं को उन्होंने आरिका दीक्षा दे करके आज समूचे भारतवर्ष में धर्म की प्रभावना कर रही हैं। और यहाँ तक कि लगभग 500,000 ब्रह्मचारिणियाँ जो हैं, ब्रह्मचारी भाई जो हैं, वह भी धर्म के मार्ग में लगे हैं। अनेकों व्रती श्रावक जो हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आचार्य भगवान के द्वारा संयम को अंगीकार किया है और संयम के पथ पर चल रहे हैंगे। आचार्य श्री की अनूठी अनुकंपा सारे भारतवर्ष में है। सारे नगर नगर में, डगर डगर में उन्होंने त्यागी व्रती बनाए। बंधु उन्होंने किस क्षेत्र में क्या नहीं किया। आचार्य भगवान ने यदि जहाँ आप बैठे अभी बैठे हैं खजुराहो में, यहाँ भी खजुराहो पहले क्या था और आज खजुराहो की कंडीशन क्या हैगी। आचार्य श्री जहाँ पर वीरान हो रहे थे उन वीरान को उन्होंने वीरान हो रहे थे उनको ऐसा जगमगा दिया, ऐसा जगमगा दिया कि आज लोग जो हैं दर्शन करके, चाहे वो कुंडलपुर क्षेत्र देखिए, कुंडलपुर में आचार्य भगवान ने छोटा सा मंदिर था और आज विशाल मंदिर सारे विश्व में जो हैं, यदि हर व्यक्ति के कहता है कि यदि देखना है तो कौन से बड़े बाबा का मंदिर देखो, हर व्यक्ति की उसकी प्रशंसा कर रहा है। ऐसा जीता जागता कुंडलपुर जो है। और ऐसे अनेकों क्षेत्र, चाहे वो अमरकंटक हो, चाहे वो चंद्रगिरी हो, अनेकों क्षेत्र हैं। और आचार्य भगवान ने बहनों शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रतिभा स्थली, जहाँ पर एक नहीं लगभग 2000 बहनें जो हैं वह बाल ब्रह्मचारिणी होकर के दूसरी 2 प्रतिमा के व्रत लेकर एक ग्रेजुएट हैं, अनेक प्रकार की जिनने बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की हैंगी। और पढ़ाई करके वह स्वयं क्या कर रही हैं, स्वयं अपने संयम का पालन कर रही हैं और छोटे छोटे से बच्चों को वह क्या कर रही, संस्कारित कर रही। और संस्कार, क्योंकि संस्कार के द्वारा ही संस्कृति बनती है। और वो बालिकाएं जब संस्कारित होंगी तो वो 2 कुल का वर्धन करेंगी। कौन सा, अनेक तो अपने पिता का नाम रोशन करेंगी और दूसरा जिस घर में जाएंगी उस घर को भी क्या करेंगी, राम नाम रोशन करेंगी। बंधुओं आज वर्तमान में बढ़ता हुआ जो है संस्कार विहीन जो हो रहा था भारत में, कहते हैं संस्कार और संस्कृति जो है किस पर, संस्कारों पर टिकी हुई हैगी। आचार्य भगवान ने पशुओं जो पशु जो निरीह पशु थे उनके लिए भी आचार्य ने पशुवर्धन केंद्र की स्थापना की कि उन पशुओं की किस प्रकार से उनकी रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। इसके बाद आचार्य ने चिकित्सा के क्षेत्र में यदि कार्य किया है तो कौन सा, वह पूर्ण आयु और भाग्योदय, जहाँ पर जिनके इलाज नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा कैसे थे, जिनके लिए स्वस्थ होने के लिए कोई साधन नहीं था, ऐसे भव्य आत्माओं के लिए कि वो भी वहाँ पर रह कर के अपनी चिकित्सा करा के और स्वस्थ लाभ प्राप्त हो, ऐसा आचार्य श्री का सोच रहा है। उनकी सोच बहुत ऊंची रही है। और आचार्य श्री श्रमदान के क्षेत्र में जो हैं, जो चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो,
उनके लिए भी उन्होंने क्या किया कि आज जो हाथ के द्वारा जो है जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के जो कार्य किए जा रहे, वो हस्तकला हो चाहे हथकर चरखा हो, आने आने जो हैं अनेक प्रकार से ये कार्य जो हैं किसके द्वारा किए गए हैंगे, तो आचार्य भगवान के द्वारा किए जा रहे हैंगे। और भी उनकी सोच जो हैगी, हमेशा उनका भाव है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके सुखी रहें, और उनके सुख के लिए वो आया प्रतिदिन उनकी सोच रहती है कि कोई और अच्छा कार्य, कोई और अच्छा कार्य, कोई और अच्छा कार्य हो, जिसके द्वारा संसार में जो दीन हैं, दुखी हैं, जो भी दुख से बहुत घबराए हुए हैं, आचार्य श्री के पास जब हैं हम सुनते हैं कोई कैंसर वाला है, कोई टीबी वाला है, अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उनके दर्शन करने से अनेक प्रकार की महामारियाँ जो हैं, बीमारियाँ जो हैं, उनके क्या हो जाती, छूमंतर हो जाती हैं आशीर्वाद से। ये गुरु की बड़ी कृपा है। उन गुरु की कृपा का हम उनका दी बखान कैसे करें, क्योंकि गुरु तो महान हुआ करते हैं। कहाँ है गुरु? गुरु जो शब्द हैं, गुरु जो है कैसे होते, गंभीर होते हैं, गाने गंभीर होते हैं और राने रहस्य को और जो उद्घाटित करते हैं। वास्तव में ऐसे महान गुरु को हम पा करके कहते हैं, आज हमने भगवान आदिनाथ को नहीं देखा, हमने भगवान महावीर को नहीं देखा, भगवान राम को नहीं देखा, पर आज भगवान महावीर का जीता जागता यदि रूप है तो आज विद्यासागर जी महाराज हैंगे। उनके दर्शन करके आज हम चतुर्थ काल के मुनि जो हैं कि चतुर्थ काल में कैसे मुनि होते थे, कैसा भगवान का समूषण होता था, उनको देख करके आज हमारी आंखें तृप्त हो जाती हैं। जिसने भी यदि कुंडलपुर में जो नज़ारा देखा होगा कि जहाँ पर पूरा संघ विराजमान था, लाखों की भीड़ थी और लाखों की भीड़ में लोग मात इतनी, जहाँ देखो जहाँ भीड़ कि लोग उनको देखने के लिए तरसते थे कि एक बार आचार्य श्री की मुस्कान मिल जाए, एक बार आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल जाए। ये सब उनकी त्याग तपस्या का ही परिणाम है। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के तप त्याग किए, उसके कारण से उनका जो जीवन बहुत बहुत जो है साधना के क्षेत्र में, उन्होंने कुंडलपुर जैसे क्षेत्र में कहाँ पर 36 घंटे का ध्यान किया, 48 घंटे का ध्यान किया आचार्य भगवान ने। और यहाँ तक कि शमशान में जाकर के अजमेर में जो शमशान है वहाँ पर जाकर के आचार्य श्री 36 घंटे जो है जंगलों में खड़े रहे। नैनागिर में है एक प्रसंग आता है कि आचार्य श्री जो सिद्धशिला थी वहाँ जाकर के आचार्य भगवान ध्यान कर रहे थे, और जब ध्यान करते हैं तो एक शिकारी वहाँ पर क्या है, शिकार खेलने के लिए जाता है, शिकार करने के लिए गया, और वह क्या है, वहाँ पर एक हिरण था। वो चाहता था कि वह अपने प्राण बचाना चाह रहा था, पर वहाँ पर क्या उसको कोई भी क्या मिला, आश्रय नहीं मिला। और उसे दिखाई दिया कौन, सिद्धशिला में विराजमान आचार्य भगवान ध्यान की मूर्ति, ध्यान में मग्न थे। और वह कौन हिरण जा कर के कहाँ पहुँच गया, वह उनके चरणों में बैठ गया और चरणों में बैठा कि ऐसा परिवर्तन हुआ उसके अंदर, किसके, शिकारी के अंदर, और उसने संकल्प ले लिया आचार्य भगवान के चरणों में जा कर के कि आज के बाद मैं कभी मैं शिकार नहीं करूँगा। ये उनकी मुद्रा का प्रभाव है, उनकी वीतराग मुद्रा का प्रभाव है। बंधु, उनके गुणानुवाद में कैसे कहूँ, क्योंकि कम समय में और उनका गुणानुवाद करना कहा है कि जितने भी कहते हैं, जितने भी समुद्र हैं उन समुद्र को क्या कर लिया, जल को यदि स्याही बना लिया जाए, और जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बना लिया जाए, और स्वयं साक्षात यदि सरस्वती भी उनका यदि गुणानुवाद लिखने के लिए बैठ जाए तो वो भी उनका गुणानुवाद नहीं कर सकती हैगी। तो हम जैसे जो हैं अल्पज्ञ जो हैं, ये सब गुरु का जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इतना बड़ा संघ जो है, आरिका गुणमती माता जी और इतनी सारी आरिकाएँ जो हैं यहाँ पर निरंतर अपनी साधना में रत हैं, ये सब गुरु का ही प्रभाव है, गुरु की है
सबसे बड़ी देन है। यदि आचार्य भगवान यदि आज बुंदेलखंड में नहीं आते तो हम सब का क्या होता। ये सब गुरु ने ही अपनी त्याग तपस्या के माध्यम से हम सबका मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे गुरु के चरणों में अनंतों अनंतों बार हम नमोस्तु करते हैं। विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लगा हुआ है और उस समय समूह शरण में भगवान महावीर विराजमान हैं। 12 सभाएं लगी हुई हैं। उन 12 सभाओं में श्रावक भी जहाँ पर बैठे हुए हैं और एक श्रावक ने जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की? भगवान महावीर से प्रश्न किया कि सोना जागना श्रेष्ठ है कि सोना श्रेष्ठ है। तब भगवान महावीर ने कहा कि सोना भी श्रेष्ठ है और जागना भी श्रेष्ठ है। तब वह जिज्ञासु कहने लगा कि दोनों कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं, क्योंकि अनेकांतवाद धर्म है। तब भगवान महावीर ने कहा कि पुण्यात्मा जो है उसका जागना श्रेष्ठ है, संत पुरुष का जागना श्रेष्ठ है। संत यदि जिस समाज में जाते, जिस नगर में जाते हैं, जिस भी शहर में चले जाते हैं, वहाँ की सारी समाज न संत सोते हैं और न ही समाज को सोने देते हैं। उनके प्रवचनों के माध्यम से आपने देखा होगा कि आचार्य भगवान जैसी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस ग्राम में, जिस क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि वास्तव में साक्षात भगवान महावीर आ गए हों। साक्षात चलते फिरते भगवान महावीर दिखाई देते हैं बंधुओं। और वह जिज्ञासु जो है कहने लगा कि संत पुरुष जो हैं उनका यदि जागना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया के द्वारा उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका जो धर्मोपदेश है वो हम जैसे लोगों के लिए क्या करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान महावीर ने अपनी देशना के माध्यम से 2 ही मार्ग बताए हैं, एक मुनि मार्ग, मुनि धर्म, और एक श्रावक धर्म। उन्होंने कहा है कि पंचम काल के अंत तक जो है, यदि भगवान महावीर के रथ के 2 ही पहिए हैं, एक मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। इस धरती पर जब तक मुनि महाराज विचरण करते रहेंगे बंधुओं, पंचम काल के अंतिम समय तक जो है, आज कौन, भगवान महावीर के बाद में अनेकों जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य आदि आदि आचार्य, कुंद स्वामी आदि आदि आचार्य हुए और उनके द्वारा आचार्य धरसेन आचार्य हुए, अकंपनाचार्य आदि हुए। और धरसेन आचार्य महाराज को क्या हुआ, उनके लिए बहुत चिंता थी। उनके लिए मन में विकल्प था कि ये भगवान, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वह सनई सनई वह आने वाले समय में, क्योंकि ये हुंडा और सर्पणी काल है, और धीरे धीरे जो है स्वाध्याय की जो परंपरा थी वह मौखिक परंपरा थी। सबका ज्ञान बहुत प्रकट था और धीरे धीरे यदि ज्ञान जो है क्षोभ सम का यदि क्या हो जाए, ह्रास होता चला जाएगा, तो ये स्वाध्याय की परंपरा, ये मुनि धर्म की परंपरा कैसे चलेगी। तो आचार्य भगवान ने धरसेन महाराज को चिंता हुई कि ये कैसे धर्म पंचम काल के अंतिम तक चलेगा। बंधुओं, पहले मुखाग्र स्वाध्याय हुआ करता था, पहले कोई शास्त्र नहीं, जिनवाणी नहीं हुआ करती थी। हजारों की तादाद में जो हैं आचार्य भद्रबाहु महाराज हुए हैं, उनका लगभग 24,000 उनके संग में जो हैं मुनिगण थे। और आने वाले समय में
उनके लिए आने वाले जो मुनि महाराज हैं उनके लिए स्वाध्याय की परंपरा कैसे होगी। तब आचार्य धरसेन महाराज ने चिंता व्यक्त की कि हमारे पास जो ज्ञान है वह ज्ञान यदि कोई योग पात्र मिल जाए तो योग पात्र के लिए वो ज्ञान प्रदान कर दिया जाएगा, तो पंचम काल के अंत तक जो है ये धर्म का जो द्वैत संग जिनवाणी है उसका प्रभाव गतिमान रहेगा। और जो सारे विश्व में देश देश में जो तम का अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार को दूर करने के लिए आचार्य कौन, आचार्य भगवान समुद्रभद्र महाराज ने कहा है अज्ञान तमर व्याप्ति मपाकृति यथातम जिन शासन महामात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। क्या कहा आचार्य भगवान ने? अज्ञान तिमिर व्याप्ति, जहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार हो, जहाँ पर तिमिरो अंधकार हो, वहाँ पर किसके द्वारा वह प्रभावना जो है, चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से हो, चाहे वो पूजन सेवल के माध्यम से हो, चाहे वो विधान के द्वारा हो, चाहे रथ यात्रा के द्वारा हो, आदि आदि अनेक प्रकार के द्वारा जो हमारे पास में ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा क्या करना, धर्म की प्रभावना करना। बंधु आज सारे समूचे भारतवर्ष में जो ज्ञान की प्रभावना हो रही हैगी उस ज्ञान की प्रभावना में किसका, आज आचार्य भगवान का, अनेकों महान महान जो आचार्य हुए हैं उनका पूरा श्रेय है कि उन्होंने स्वयं पठन पाठन किया और स्वयं पठन पाठन करके आज सारी समाज को उन्होंने जो ज्ञान दान दिया हैगा उसकी हम प्रशंसा हम अपने मुख से नहीं कर सकते हैं। बंधु आचार्य भगवान ने जो श्रावक के योग जो धर्म था, श्रावक के लिए कहा है सठ कर्म। यदि श्रावक हमेशा अपने सठ कर्म का दान पूजा सी उपवासो चौव्यो धम्मो, यदि दान समय समय पर जो 4 प्रकार के दान बताए हैं उन दान को यदि श्रावक करेगा, अपने शील धर्म का पालन करेगा, पूजन करेगा और वह समय समय पर जो है और भी अच्छे अच्छे जो कार्य हैं उनको करके वह यदि अंतिम समय तक जो है यदि वह अपने श्रावक धर्म, श्रावक किसे कहते हैं, जो श्रावक जो है श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान। श्रद्धा अने सच्चे देव शास्त्र के प्रति जो क्या है, देव किसे कहते हैं, च्युत पिपासा जरातंके जन्मांतक भयस्मया न नागत देश मोहाशय यस्याप्ता सा प्रकीर्ते। जिसके पास क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित होते हैं वह वास्तव में सच्चे देव कहलाते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, हितोपदेश, ये तीनों लक्षण जिनके पास माने बताए गए हैं आगम में, उन तीनों लक्षणों से जो विभूषित हैं, ऐसे अरहंत देव के का जो स्वरूप बताया गया है उनका श्रद्धान करता है वही क्या है, श्रावक कहलाता है। श्रद्धावान विवेकवान ने जो विवेक कौन, क्षीर निर्विवेक अने वह क्या हैं, क्या उपादेय हैं, आदि आदि, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, आदि आदि जो क्या करता है विवेक के द्वारा, अने पानी छान कर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, आदि भक्ष भक्ष का जो ध्यान रखता है वही क्या है, विवेकमान कहलाता है। श्रद्धावान व क्रियावान, अने वह क्रिया भी कैसी करनी, सम्यक क्रिया हो। यदि हम सम्यक क्रिया करेंगे तो वह हमारी सम्यक क्रिया जो है पुण्यवर्धनी होगी और पुण्यवर्धनी होकर के हमारे पाप के प्रक्षालन करने में, पाप का क्षय करने में वह कारण बनेगी। इसलिए कहा है श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान। यदि श्रावक हैं उसके पास में यदि ये 3 लक्षण हैं, श्रद्धा भी हो, विवेक भी हो, क्रिया भी हो, आचार्य भगवान कहते हैं कि वास्तव में जैनी कौन है, जैनी वह है अने जो प्रतिदिन क्या करता हो, देव दर्शन करता हो, प्रतिदिन पानी छान करके पीता हो और प्रतिदिन क्या है रात्रि भोजन का जिसका त्याग हो, वही कौन जैनी कहलाने का
पात्र है, और यदि उसके पास ये 3 लक्षण नहीं है तो वो जैनी कहलाने की पात्रता उसके पास में नहीं है। तो बंधुओं, आचार्य ने, भगवान महावीर ने कहा कि जो संत जागते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वह उपदेश के माध्यम से कभी मुनि धर्म का उपदेश देते हैं, कभी श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं, कि जो मुनि अपने धर्म से च्युत हो रहेंगे उनके लिए क्या है, वो मार्गदर्शन दे करके उपदेश के माध्यम से वह उनको सन्मार्ग में लगाते हैं। और जो श्रावक जो हैं वह अपने धर्म से पीछे हट जाते, अपने श्रावकाचार का पालन नहीं करते, उन्हें भी क्या करते हैं, उपदेश दे करके सन्मार्ग में लगाते, उन मार्ग से सन्मार्ग में लगाते। एक बार की बात है कि आचार्य भगवान जो है के पास में एक श्रावक जो थे, उन्होंने आचार्य भगवान की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। आचार्य भगवान के गुणानुवाद, उनके व्यक्तित्व के बारे में सुन रखा था, और वह श्रावक जो हैं बहुत दिनों से आस थी उसके अंदर कि मैं कब आचार्य भगवान के पास पहुंचूं, उनके कब दर्शन करूं, और योग बना कि वह आचार्य भगवान के पास में पहुंच गया। आचार्य भगवान उस समय क्षेत्र में विराजमान थे, और वह जाकर के आचार्य भगवान के जहाँ विराजमान है वहाँ पहुँचा, और आचार्य श्री को उसने नमोस्तु करके उनके चरणों में प्रणिपात होता है, और वह उनकी प्रशांत मुद्रा को देख रहा है कि मैंने जैसा सुना था वैसा मैंने आचार्य भगवान को क्या है, पाया है। बंधुओं, आचार्य भगवान तो क्या है, उनकी वो छवि वीतराग छवि है। कहते बिना बोले ही उपदेश देते हैं, आने उनके उपदेश को जरूरी नहीं कि वो मुख से बोले ही, पर उनकी वो प्रशांत मुद्रा, उनकी वीतराग मुद्रा जो होती है वह बिना बोले ही हम सबको क्या करती है, वह हमारे लिए उपदेश देती है। और वह जाकर के उनके चरणों में बैठ गया, और बैठ करके उनसे कि हमारे लिए गुरु के दर्शन तो हो गए, पर हमारे लिए उनका उपदेश भी मिल जाए। और वहाँ आचार्य भगवान स्वाध्याय कर रहे थे, उसके लिए आचार्य श्री ने 2 वाक्य कहे कि क्यों आप स्वाध्याय करते हैं क्या? महाराज, मैं स्वाध्याय तो नहीं करता हूँ, बस इतना कहा। आचार्य श्री ने आगे पीछे कुछ भी नहीं कहा, पर वो सोचने लगा कि मैं वो स्वाध्याय, श्रावक जो है महाराज कह रहे स्वाध्याय करते हो क्या, पर मैंने जो है स्वाध्याय नहीं किया। उसके मन में इतनी में घंटी बज गई आहार के लिए, और वह भी अपने धोती दुपट्टा पहन करके कहाँ पर, आचार्य श्री के पीछे पीछे हो लिया। और आचार्य श्री का एक बहुत, आप जानते हैं कि जहाँ आचार्य श्री विराजमान, चाहे खजुराहो में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र, नगर में हो, शहर में हो, वहाँ पर चौकों की कतार लगी रहती है। अभी जैसे आचार्य भगवान कहाँ पर हैं, चंदगिरी में हैं, मात्र 4 पीछी हैं, पर अभी भी 50-50 चौके लग रहे हैं, 100-100 चौके लगते हैं, चौकों की कभी कमी नहीं होती है। कुंडलपुर में जब आचार्य भगवान का समोसरण लगा, पंच कल्याणक हुआ, वहाँ पर लगभग 500-700 चौके थे। आने वहाँ पर एक एक मुनि महाराज का, एक त्यागी व्रती का मिलना बहुत क्या है, अपने आप को अहो भाग्य मानते हैं बंधु। और वह आचार्य भगवान के जहाँ पड़गाना हुआ नौदा भक्तिपुरम, वहाँ पहुँच गया, और वह खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, मुझे भी आहार दान देने का सौभाग्य मिल जाए। और जैसे ही वो सोच रहा मन में कि कहीं आचार्य श्री कोई त्याग की बात तो नहीं करेंगे, पर आचार्य श्री कभी अपने तरफ से कोई त्याग की बात नहीं करते। और जैसे ही उसने क्या किया कि आचार्य श्री को आहार देने के लिए हाथ किया, आचार्य श्री ने हाथ आगे कर दिया। उसने आहार दे के इतनी संतुष्टि, ऐसा प्रफुल्लित, ऐसा गदगद हो गया कि आज मेरा जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया, मैं आज धन्य हो गया। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या मिल गया, स्वर्गों का वैभव मेरे लिए क्या है, तुच्छ हो गया। और जब वह सानंद संपन्न आहार हुआ, और आहार के बाद आचार्य भगवान जब लौट के आए, और वो भी गदगद होकर के आचार्य श्री के पीछे पीछे आ रहे श्रावक गण, और वह जब आचार्य श्री के निकट पहुंचा, तब आचार्य श्री ने
उससे पूछ लिया कि बताइए आप क्या करते हैं। तो वह कहता है मैं सरकारी डिपार्टमेंट में कार्य करता हूँ। आचार्य श्री ने पूछा कि आप रिश्वत तो नहीं लेते हैं। आचार्य भगवान ने पूछा आप रिश्वत तो नहीं लेते हैं। उनने कहा आचार्य भगवान मैं तो स्वीकृति दी लेता हूँ, पर आज से मैं त्याग करता हूँ कि मैं कभी भी रिश्वत नहीं लूँगा। तब आचार्य भगवान ने कहा यदि आप रिश्वत नहीं लोगे तो आपका परिग्रह परिमाण व्रत का पालन हो जाएगा, और यदि आप क्या है समय पर यदि रिश्वत नहीं लोगे और समय पर भोजन करोगे तो आपका कौन सा रात्रि भोजन का भी त्याग हो जाए, अहिंसा व्रत का पालन हो गया। और जब रिश्वत नहीं लोगे तो आप कभी झूठ भी नहीं बोलोगे तो आपके सत्याणु व्रत का भी पालन हो जाएगा, और जब रिश्वत नहीं लोगे तो आपके अचौर्याणु व्रत का भी पालन हो जाएगा। और जब 4 व्रत ने अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत और ये परिग्रह परिमाण व्रत का जो पालन करेगा उसके ब्रह्मचर्य सदा संतोष व्रत का भी पालन हो जाएगा। बंधु वह श्रावक कितने आपको धन 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 कि एक वाक्य में आचार्य श्री ने मुझे क्या दिया, 5 अणु व्रत का संकल्प दे दिया। और उसने संकल्प ले लिया कि आज के बाद बंधुओं आचार्य भगवान का एक एक जो वाक्य है वह सूत्र हुआ करता है, और जिसको एक वाक्य भी मिल जाता है वह अपने आप को धन उसका जीवन दिशा और दशा बदल जाती है। ऐसे भगवान को मैं कहाँ तक उनकी प्रशंसा, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा क्या करूं। वो तो वास्तव उनका व्यक्तित्व जो है ऐसा जीता जागता व्यक्तित्व है। इसीलिए कहा भगवान महावीर ने कि संत जो होते हैं, संत का जागना हमेशा क्या होता है, वह धर्म प्रभावना का कारण बनता हैगा। और यदि पापी पुरुष जो होते हैं उनका सोना क्या है, यदि पापी पुरुष है, यदि कोई चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरा हैं, वह यदि सप्त व्यसन को करने वाला है, यदि वो जितने समय तक क्या यदि सोएगा तो वह तत्संबंधी क्या है उसके लिए क्या हो जाएगी, वह पापों से स्वयं बचेगा। आने उसका उद्देश्य पापों से बचने का नहीं है, पर जितने तक समय तक पापी पुरुष सोता है उतने समय तक क्या होता है, वह पाप से बचा हुआ है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पाप से घृणा मत करो, पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। बंधु आज हम लोग क्या करते हैं कि पापी से क्या करते, पाप से घृणा नहीं करते, पापी से घृणा करते। यदि पापी से घृणा कर दी तो बंधु कभी जीवन में सुधार नहीं होगा। जैसे कि अंजन जैसे चोर जो थे, वह अंजन चोर जो था उसके जीवन में ऐसा मुड़ाव आया, ऐसा परिवर्तन आया कि वह अंजन चोर जो है निरंजन बन गया और आज सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गया। इस प्रकार से जो हैं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान के द्वारा उनके दिशा बोध के द्वारा आज लाखों लाखों जीवों का क्या हो रहा, कल्याण हो रहा है, कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रतिदिन शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, रोजाना जो है सभी प्रकार के व्यसनों में मस्त थे, ऐसे व्यसन को करने वाले आज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपयों का दान दे रहेंगे। अने वह पापी तो थे पर ऐसे सत्संग मिल गया आचार्य भगवान का जिन्होंने करोड़ों करोड़ अरबों अरबों का दान करके और वह कहाँ अच्छे अच्छे क्षेत्र में बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को बना करके अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। प्रातः काल की वेला है और प्रातः काल की वेला में प्राकृतिक सौंदर्य जो है वह बड़ा ही मनभावन हुआ करता है। हमारे तन के लिए, हमारे मन के लिए वह बहुत ही प्रफुल्लित करता है। और उस प्रातः काल की वेला में हम महसूस भी करते हैं कि हमारी जो तनावपूर्ण स्थिति हुआ करती है वह तनावपूर्ण स्थिति भी शांत हुआ करती है। प्राकृतिक वातावरण जब शांत हुआ करता है
तो मन भी शांति का अनुभव करता है। बंधुओं, उस प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के आचार्यों ने कहा है कि वास्तव में यह प्रगति जो है ऐसी वसुंधरा है, हम यदि जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, जहाँ भी दृष्टि डाली जाए, आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे लिए पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी प्रगति जो है वह एक खुली पुस्तक है। यदि हमारा जरूरी नहीं कि जिसे शब्द ज्ञान नहीं है वो कुछ भी ना पढ़ पाए। आचार्य भगवान ने कहा है कि परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय दुहंती गाया और परोपकाराय सताम विभूति। आप देख रहे हैं कि ये सारा वातावरण जो है, जहाँ भी दृष्टि दिखाई दे रही है वहाँ पर हरियाली हरियाली ही लगी हुई है। सारा वातावरण बड़ा मनमोहक है कि आपने कहीं आम के पेड़ देखे, कहीं अमरूद देखा, कभी केला देखा, कहीं आपने अनार देखा, कहीं आपने नींबू देखा। अनेक जो हैं सृष्टि में जो है ऐसे वृक्ष हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, फल भी दिया करते हैं, हमारे लिए छाया भी दिया करते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, वह हमारी थकान को भी दूर करते हैं। यदि आज तक वृक्ष ने कभी भेदभाव नहीं किया कि कोई यदि अमित चक्रवर्ती आएगा तो वही हमारे आम को खाएगा, कोई यदि राजा आएगा वही आम को खाएगा, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति आएगा वही खाएगा। नहीं बंधु, वह प्रगति जो है, वह फल जो है, सारी वसुंधरा जो है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे साधु हो, चाहे वो संत हो। साधु भी क्या करते, जब विहार करते 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 यदि विहार करते हैं और जब उन्हें थकान लगती है तो वो भी कहाँ पर बैठते हैं, वृक्ष की छाया बैठे। और जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए बंधु, वो उन्होंने जब भी उन्हें वैराग हुआ है तो वहाँ कहाँ पर गए हैंगे, वह भवन को छोड़ करके वन को गए। और वन में भी जो है आपने 24 तीर्थंकरों के अनेक प्रकार के वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठ करके क्या किया बंधु, ध्यान किया है। आप चाहे सम्मेद शिखर चले जाइए, चाहे आप गिरनार चले जाइए, चाहे पावापुरी जाए, जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों के नीचे बैठकर, चाहे वो तीर्थंकर भगवान हो, चाहे आचार्य परमेष्ठी हो, चाहे उपाध्याय परमेष्ठी हो, चाहे साधु परमेष्ठी हो, वह जाकर के क्या करते हैं, निरंतर ध्यान साधना करते हैं, तप साधना करते हैंगे और वहाँ पर बैठ करके वृक्ष की छाया बैठ करके स्वाध्याय भी करते हैंगे। तो ये वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैंगे, कितने उपयोगी। आज वह जो भारत की वसुंधरा जो है वह हरी भरी थी, जहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, आज उस भारत की वसुंधरा को किस प्रकार से तहस नहस कर दिया। जहाँ जहाँ देखो, जहाँ वृक्ष थे, जहाँ इतने इतने 500 प्राचीन जो वृक्ष थे वो हमारे लिए क्या कर लेते हैं, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे वड़ का वृक्ष हो, चाहे आम का वृक्ष हो, चाहे जो भी वृक्ष थे, वो उन वृक्षों को क्या कर दिया, आज कुठारा कर दी। मात्र सौंदर्य प्रसाधन के लिए, सौंदर्य के लिए आज बड़ी बड़ी रोटें बना दिए, मार्ग बना दिए और सारी पृथ्वी को क्या कर दिया, वृक्षों को तहस नहस कर दिया। बंधु कहते हैं कि आज यदि हमने वृक्षों को बचाया, जिस प्रकार की एक बेटे को जन्म देने के लिए कितना श्रम परिश्रम करना पड़ता है, इसी प्रकार से एक पेड़ को, एक पौधे को वपन करने के लिए, उसको क्या है ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कितना श्रम और परिश्रम हुआ करता है बंधु। दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज दूसरा
यहाँ पर कहा गया कि नदियाँ, अरे नदी जो होती हैगी वह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे वह कौन सी भी 14,000 नदियाँ हैंगी, और वो सहायक नदियाँ 14,000 नदियाँ हैंगी। वो नदियों से क्या मिलता है बंधुओं, क्या मिलता है? वह नदी कभी भी किसी के साथ में पक्षपात नहीं करती। एक बार क्या हुआ कि कुछ सहेलियां मिलकर के आपस में क्या करें कि आपने देखा होगा कि महिलाओं का एक टाइम होता है। कब होता है? अब तो टाइम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर में ही टोंटी आ गई है। आने सारी जल व्यवस्था कहाँ पर आ गया? जल जो है पहले कुएं पर भरने जाना पड़ता था, कभी नदी में जाना पड़ता था, कहीं जहाँ जहाँ भी जलाशय बावड़ी हुआ करते वहाँ महिलाएं, उनका एक निश्चित समय हुआ करता था कि वो मिलकर के सारी मोहल्ले की महिलाएं मिलकर के कहाँ जाती? पानी भरने के लिए जाती हैं। और जब पानी भरने के लिए जाती तो जिसके पास जितनी सामर्थ्य है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, तो महिलाएं आपस में चर्चा करती हैं कि देखो ये पानी, ये क्या है, ये जलाशय कितना पक्षपात करता है, ये पानी कितना पक्षपात कर रहा है। देखो किसी को तो एक एक घड़े नहीं, दो दो चार चार घड़े पानी दे रहा है, किसी को क्या है छोटा कलश दे रहा है, किसी को मात्र एक कलसी दे रहा है, अने ऐसा पानी। पर बंधुओं पानी कभी भी क्या करता है, आपके जिस प्रकार की तीर्थंकर भगवान की वह क्या है दिव्य देशना होती है, भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिरती है उसके लिए भी क्या करता है, जिसके पास जितनी क्षमता होती है उस प्रकार से उनकी वाणी निश्रित होती है, और अपने हृदय रूपी कवाट में जो है वह हृदयंगम में क्या करता है, वह धारण कर लेता है अपनी योग्यता के अनुसार। जैसे कि एक मास्टर जो है वह विद्यालय में लगभग 50 विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को क्या करता है, पढ़ाता है, पर अपनी योग्यता के अनुसार जो है क्या करता है, जिसके पास में जितनी ग्रहण धारण करने की क्षमता होती है व्यक्ति बंधुओं, वह व्यक्ति क्या करता है, बालक ग्रहण कर लेता। पर क्या कहते हैं भैया, ये मास्टर साहब तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे पक्षपात करते हैं। अने वह जो ग्रहण, ये नहीं, अपने ऊपर हम आरोप नहीं लगाते, हम किसके ऊपर आरोप लगाते हैं, वह पढ़ाने वाला विद्यार्थी के ऊपर। कोई माता पिता अपने विद्यार्थी को क्या है दोषी नहीं ठहराता। क्या कहता है कि मास्टर ने जो है इसने हमारे बेटे के साथ में पक्षपात किया है, उसको तो मेरिट लिस्ट में ला दिया, हमारे बेटे को तो क्या करनी, सप्लीमेंट ही दिला दी। बंधु ये जो है, ये हमारी नीति जो है वह कौन सी नीति है, ये हमारे ज्ञान का वर्धन न करने वाली, हमारे ज्ञान को और क्या करने वाली है, समाप्त करने, कम करने वाली है बंधु। तो जिस प्रकार वह पानी जो है किसी का भी पक्षपात नहीं करता, सबको जो भी आए, गरीब आए, अमीर आए, भिखारी, जो भी आए, छोटा आए, बड़ा आए, बड़े से बड़ा भी आ जाए, तो क्या होता है बंधु, आने दूध के बिना तो फिर भी चल सकता है बंधुओं, पर क्या है, सारी यदि वसुंधरा टिकी हुई हैगी, यदि पानी नहीं बरसेगा तो क्या हो जाएगा, जो किसान है वह किसान भी किस पर है आधारित। आपका चाहे वो बिजनेस हो, चाहे खेती हो, चाहे जो भी हमारी सारी सृष्टि जो है किस पर हैगी, किस पर आधारित है। यदि पानी नहीं बरसेगा तो हम क्या हो जाता, क्या हो जाएगा, अने जल नहीं बरसने से यहाँ पर अकाल आ जाएगा। व्यक्ति पानी एक एक बूंद के लिए क्या करता है, त्राहीमाम होने लगता है बंधुओं। ये सब क्या हैगा, ये किसका, हमारे लिए कहा है आचार्यों ने कि किसका, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जल हो, उसका धन्यवाद दो कि आज हमारी प्यास दी, और आज क्या हो रहा, पानी का कितना दुरुपयोग हो रहा बंधु, आज ये वनस्पति का कितना दुरुपयोग हो रहा। हमें एक पत्ता यदि चाहिए, किसी ने कहा औषधि के रूप में कि बताते हैं, एक बार गांधी जी के लिए किसी ने कहा कि गांधी जी ने सवेरे आप क्या करते हैं कि पहले दतौन की जाती, चाहे नीम की हो चाहे बबूल की दतौन करते थे,
तो दतौन करने से मुख शुद्धि करने के लिए, और कहा कि ये दतौन लेकर के आना, और वो लाया, कितनी चाहिए इतनी थी, और इतना ला करके क्या हुआ, उसने पटक दिया। जब गांधी जी कहने लगे कि भैया ये भी अनर्थ दंड है, जितना हमारे लिए आवश्यक हो, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जल हो, जितना आवश्यक है, यदि आपको एक बाल्टी जल की आवश्यकता है तो आप एक बाल्टी से आधी बाल्टी में यदि आपका काम चल सकता है तो करिए। पर आज तो टोटी आ गई है, जल के नीचे बैठ गए और कितना जल फालतू बह रहा है। आज टंकियां भर जाती हैंगी, और कितनी टंकी आपने बटन दबा दी पानी भरने के लिए, पानी जा रहा है, पर एक टंकी की जगह दो दो टंकी पानी क्या हो जाता है। ये हमारे आचार्य कहते यही तो अनर्थ दंड है। आज सारे विश्व में जो पानी की क्या हो रही, तबाही हो रही है, या अतिवृष्टि हो रही है या अनावृष्टि हो रही है, ये सब क्या है, ये पाप का फल हमने किसके साथ, यदि आप प्रगति के साथ यदि खिलवाड़ करोगे तो एक ना एक दिन आपको तो क्या करना पड़ेगा, उसका फल आपके सामने आएगा। बंधु ये जल की जो है बहुत अनर्थ अपव्यय जो हो रहा है, वह जल का बहुत अपव्यय हो रहा है। इसलिए हमको क्या करना है कि जितना बने, जितने कम से कम यदि हमारा काम चले उतना, ये भी 5 स्थावर आते कि नहीं, 5 स्थावर में जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, आदि जो 5 स्थावर हैं उनका क्या करो, जितना आवश्यक हो उतना ही उनका क्या हो, अपव्यय करो। अब आती है नद्य, कौन, दुहंती गाया, अने गाय आपने देखा, अने भारत वर्ष में यदि सबसे ज़्यादा क्या है, कहते हैं श्री कृष्ण ने, भगवान ने क्या किया था कि उन गायों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को क्या कर लिया था, कनिष्ठा में उठा लिया था। बंधु अनेक गाय, आज भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है। बंधु आचार्य भगवान कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने कहा है कृषि करो या ऋषि बनो। क्या कहा, कृषि करो या ऋषि बनो। यदि आप ऋषि नहीं बन सकते हो तो कृषि करो। आने सबसे ज़्यादा यदि भारत का इतिहास यदि उठाकर देखा जाए तो बंधु भारतवर्ष में क्या होता था, सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान देश था। इस देश को एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना था। आचार्य भगवान कहते हैं चिड़िया को बचा लोगे तो ये सोना क्या हो जाएगी, ये सोना, सोने की, अने भारत क्या है, सोने की चिड़िया। अने जहाँ पर सोना ही सोना होता था बंधुओं, आज चिड़िया जो है, आज चिड़िया की रक्षा नहीं हो रही। आज गाय, आज भारत में जो है कितने कत्ल खाने खोले जा रहे बंधु, कितने कत्ल खाने, कितने बूचड़ खाने हैं। और जो गाय क्या करती है कि घास फूस को खाती हैगी, घास, सूखा घास खाती हैगी, और आपको क्या देती हैगी, अने वही दूध देती, दही देती, घी देती है, आपको मलाई दे, जितना भी जो कुछ है वह यदि आपकी मस्तिष्क की तंदुरुस्ती के लिए क्या क्या नहीं देती। परंतु आज बंधु हमने क्या किया कि जब तक गाय दूध देती हैं तब तक हम अपने घर में रखते हैं, और जैसे गाय क्या हो जाती है, वे काम की हो जाती, दूध देना बंद कर देती हैं, तो हम कत्ल खाने भेज देते हैं। वो स्वर्ग में भी जाएंगे तो आपका उनका आशीर्वाद क्या कर, जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी कहाँ पर है बंधु, अभी स्वर्ग में है, पर आचार्य श्री आज भी आचार्य श्री क्या करते हैं, अपने गुरु को कभी भी स्वप्न में भी नहीं भूलते। हमेशा जो कुछ भी आज ये हरी भरी बगिया दिख रही, आज जो भी प्रभावना हो रही, जो कुछ भी किया है वो सब किसका है, आचार्य ज्ञान सागर जी की महिमा गाते। मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो इस बाग का कौन हूँ, माली हूँ। और जिस प्रकार माली क्या करता है, समय समय खाद पानी दे करके उसकी क्या करता है, रक्षा करता, सुरक्षा करता। इसी प्रकार से बंधु सताम विभूति जो सज्जन पुरुष हुआ करते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा जो है दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को बंधु, आने कभी भी दूसरे के द्वारा किया हुआ उपकार जो है, कहा है कि 2 बातें कभी नहीं भूलना चाहिए।
कौन सी 2 बातें नहीं भूलना चाहिए? यदि आपके ऊपर यदि किसी ने 1 गिलास पानी भी पिलाया है, किसी ने आपको एक बार यदि कोई सहारा भी दिया है, तो बंधुओं क्या करना, अपने के ऊपर जिनने भी उपकार किया उसको कभी भी क्या करना, भूलना नहीं। ये कौन सा, ये कृतज्ञता कहलाती है। आने दूसरे के द्वारा किया हुआ तुम्हारे संकट में, मुसीबत में किसी ने तुम्हारे लिए उपकार किया है, उनके उपकार को कभी नहीं भूलना, ये कृतज्ञता है। और एक दूसरी बात को नहीं भूलना चाहिए, अपनी मृत्यु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ना मालूम मौत मेरी कब हमारे क्या करेगी, वह फाटक को खटखटाएगी और ना मालूम मुझे कब जाना पड़े। इसलिए अपने जीवन में इस सृष्टि के जो उपकार हैं, सारी पृथ्वी जो है, सारी सृष्टि जो है हमारे लिए बहुत बहुत क्या है, आचार्य भगवान कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप ग्रंथराज को खोल करके पढ़िए, आप तो जहाँ भी बैठ जाएंगे वहीं पर आपका स्वाध्याय हो रहा है, खुली किताब है, आप जिसको भी देखो, पर आपके पास वो दृष्टि चाहिए। यदि आपकी दृष्टि समीचीन दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक प्रकार का आपका सोच जो है यदि सकारात्मक है, तो आप प्रति समय धर्म ध्यान कर रहे हैं। और यदि आपका यदि सोच यदि नकारात्मक है, तो आप सकारात्मक में अपने ही ऐसे भावों से, ऐसे पुण्य वर्णा से भर जाएंगे कि आपके पास हर व्यक्ति आपके पास आना चाहेगा। और यदि आप बैठे बैठे नकारात्मक यदि ऊर्जा से भरे होंगे, नकारात्मक दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करेंगे, गलत विचार भी व्यवहार करेंगे, जरूरी नहीं, पर यदि आपका सोच यदि नकारात्मक है, तो बंधु आपके पास में जो वर्गणाएं आएंगी वो आपके लिए क्या करें, स्वयं की वर्गणा स्वयं के लिए हानि पहुंचाएंगी। स्वयं का सोच स्वयं के लिए वरदान है, और स्वयं का सोच जो है स्वयं के लिए क्या है, वो अभिशाप है। अब आपको चुनाव करना है कि आप अभिशाप चाहते हैं कि वरदान चाहते हैं। आप अपने परिवार के साथ, अपनी समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ में ऐसा व्यवहार करें, ऐसा सोच करें कि जिससे दूर रह कर के भी आप उनके निकट में हो। चलो महावीर भगवान की